नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरें। आज हम आपको दिखाएंगे 4 दिन में दोबारा हैदराबाद आया सैलाब संकट। साथ ही आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल का कारनामा। चार दिनों में दूसरी बार सैलाब के संकट से हैदराबाद जूझ रहा है। देर रात इतनी बारिश हुई कि सड़कें दरिया बन गई। कार, टेम्पो और गाड़ियां तिनके की तरह बहने लगी। कार बह गई, टेम्पो तिनके की तरह बहने लगा। बारिश के बाद बाढ़ की तेज गर्जना ने हैदराबाद को फिर डरा दिया। पूरा बाबानगर तबाह हो गया भैया, पूरा बाबानगर। 4 दिन पहले हुई बारिश से हैदराबाद उबरा भी नहीं था कि बारिश ने सड़कों पर फिर से रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। सड़कें दरिया बनने लगी। बहुत बारिश का धार मार गया। भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया। एक महिला बहते बहते बची। भारी भरकम बाइक को भी पानी ने नहीं छोड़ा। सड़कों पर तबाही थी तो घरों के अंदर पानी का साम्राज्य स्थापित हो गया। भारी बारिश से सड़कों पर कई किलोमीटर का जाम लग गया। लोग रात तक अपने घर पहुंचे। पूरा बाबानगर तबाह हो गया भैया। हैदराबाद में थोड़ी देर की बारिश फिर से मुसीबत बनकर टूटी। शनिवार शाम से शुरू हुई बारिश रात तक मुसीबत बन गई। सड़कों गलियों में इतना पानी भर गया कि लोग सदमे में आ गए। 4 दिन पहले हुई बारिश से तेलंगाना में 50 लोगों की मौत हो चुकी है। आज भी हैदराबाद में बारिश का पूर्वानुमान है। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच युद्ध विराम के दूसरे ऐलान के बाद भी भीषण जंग जारी है। अजरबैजान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें तोप और रॉकेट लॉन्चर आग उगलते हुए नजर आ रही हैं। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से दनादन गोलों की बरसात। तोपों से दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला। आसमान से जमीन पर मिसाइल का अचूक निशाना। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध की ये सबसे भीषण तस्वीरें हैं। दोनों देशों ने जीत के लिए आखिरी लड़ाई शुरू कर दी है। मिसाइल, रॉकेट, तोपें दुश्मन की तबाही की कहानी लिख रही है। तस्वीरें अजरबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी की हैं, जिसमें जबरदस्त रॉकेट और आर्टिलरी स्ट्राइक होते हुए नजर आ रहा है। न सिर्फ जमीन बल्कि आसमान से भी एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आर्मेनिया का S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम धराशायी होते हुए नजर आ रहा है। अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा पर आर्मेनिया की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल का हमला हुआ, जिसमें 13 लोग मारे गए। इस हमले के बाद अजरबैजान ने अपने सभी हथियारों का मुंह आर्मेनिया की तरफ खोल दिया।
क्रोएशिया एक शूटआउट से दहल गया। एक राइफलधारी लड़के ने राजधानी में दहशत फैला दी। इस शूट आउट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है जो दहलाने वाली है। राइफल लेकर ये हमलावर 2 पुलिस वालों पर दौड़ पड़ा है। पुलिस वाले जब फायरिंग रेंज में आए तो अटैक कर दिया गया। एक पुलिस वाला घायल हो गया जबकि दूसरा इस कार के पीछे छिप गया और उसकी जान बच सकी। दूसरे कैमरे में शूट आउट रिकॉर्ड हुआ जिसमें हमलावर तब तक गोली बरसाते रहा जब तक पुलिस वाला जख्मी होकर जमीन पर नहीं गिर पड़ा। हमलावर के दिमाग में फितूर सवार था। पुलिस वाले को जख्मी करने के बाद वो फिर मौके पर लौटा और वहां तैनात सुरक्षा बलों से लोहा लेने लगा। फायरिंग की ये घटना एक नहीं बल्कि 3 कैमरों में कैद हुई और इन 3 कैमरों की तस्वीरों को देखकर पता लगता है कि हमलावर कितना खूंखार था और उसके दिमाग में कैसा खूनी आइडिया तैर रहा था। तस्वीर क्रोएशिया की राजधानी जग्रेब की है। सोमवार को ये शूट आउट वहां की सरकार के हेडक्वार्टर के बाहर हुआ। इसकी तस्वीर अब पब्लिक की गई। इस शूट आउट में एक पुलिस वाला बुरी तरह से घायल हो गया जबकि हमलावर ने बाद में सुसाइड कर लिया। और भारत के हाथ लगे हैं पाकिस्तानी साजिश के जीते जागते सबूत। भारत ने पाकिस्तान के उन मोर्टार को डिफ्यूज कर दिया है जो सीज फायर तोड़ने के दौरान बरसाए गए। पहला धमाका, दूसरा धमाका, 2 कैमरों में से धमाके को देखिए। इन धमाकों के साथ ही पाकिस्तान की साजिश का भी दम निकल चुका है। ये वो पाकिस्तानी जिंदा मोर्टार शेल्स हैं जो सीमा पार से भारत में दागी गई लेकिन फट नहीं पाई। पुंछ के बरनोई सेक्टर में सेना ने इन मोर्टारों को ऐसे ठिकाने लगाया। सेना के बम स्क्वाड दस्ते ने एक गड्ढा खोदा जिसमें 120 mm की मोर्टार को रख दिया गया। गड्ढे के आसपास एक्सप्लोसिव लगाया गया और फिर ट्रिगर दबा दिया गया। ट्रिगर दबते ही जोरदार धमाका हुआ और आसपास की धूल मिट्टी कई फीट तक उछल गई। शनिवार को सेना ने ऐसे 5 जिंदा मोर्टार शेल्स को डिफ्यूज किया। एलएसी में चीन को डराने वाला चिनूक हेलीकॉप्टर कल केदारनाथ पहुंचा। चिनूक ने 2018 में क्रैश हुए एक MI-17 हेलीकॉप्टर को एयरलिफ्ट किया। कल तक अमेरिका की शान माना जाने वाला यह हैवीवेट चिनूक हेलीकॉप्टर आज भारत के आसमान की शोभा बढ़ा रहा है। कल जब केदारनाथ में इसकी लैंडिंग हुई तो केदारनाथ की समूची जनता दूर से टकटकी लगाए भारतीय सेना के इस आन बान और शान के प्रतीक को देखती रह गई। ये तस्वीरें शनिवार सुबह 8:30 बजे केदारनाथ धाम की है जहां भारतीय वायुसेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक ने लैंडिंग की। केदारनाथ में कुछ वक्त पहले MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसका मलबा उठाया गया। चिनूक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए यहां पहले ही हेलीपैड का विस्तार कर दिया गया था ताकि चिनूक को लैंडिंग में किसी तरह की दिक्कत न हो। केदारनाथ में फेज 2 में होने वाले कामों के लिए भी चिनूक से ही भारी मशीनें केदारनाथ पहुंचाई जानी है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक हेड कांस्टेबल को एसपी ने बुरी तरह से लताड़ लगाई। हेड कांस्टेबल का आखिर गुनाह क्या था, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के आजमगढ़ में वर्दी में 2 स्टार लगाने वाले हेड कांस्टेबल को एसपी सुधीर कुमार सिंह ने जमकर डांट पिलाई। वो तो दीवान ना, तो 2 स्टार कैसे लगा रखे? अभी निलंबित हो जाओगे, अभी जवाब नहीं दे पाओगे इस बात का। पद हेड कांस्टेबल का और वर्दी दरोगा की, ये देखकर एसपी महोदय को गुस्सा आ गया। DIG का स्टार लगाऊं, नहीं मैं DIG का स्टार लगाऊं तो मेरा जवाब करेगा महोदय। सुने हाँ तो जब बकवास मत करिए, बकवास मत करिए। अभी नहीं तो निलंबित करूंगा, फोटो खिंचवा के तो अभी।
दरअसल आजमगढ़ के तरवा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल राममोहन किसी काम से जिला मुख्यालय आए थे। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने उन्हें देखा और वर्दी को लेकर सवाल किया। जब हेड कांस्टेबल राममोहन संतोषजनक जवाब नहीं दे सके तो उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। नहीं तो हाईकोर्ट में कहा कि तुम 2 स्टार लगाओ, हाईकोर्ट ने कहा कि 2 स्टार लगाओ। ये कितना स्टार लगा है तुम्हें? इधर आओ जरा, यहाँ आओ, इधर आओ, जूते दे लो मैंने, कौन से जूते पहनते? ऐसे भी अब से लाल पहन लगे, ऐसे भी जूते लाल। बटन इसका देखिए, इधर आई सब, इधर ही। बटन कहाँ है? अभी आई दरोगा वाली नहीं, दरोगा की कमी तो आई नहीं, कमी तो तुम्हें दीवार वाली है अभी, और स्टार लगा लिए 2। एसपी सुधीर गुप्ता ने दूसरे पुलिसकर्मियों को भी निर्देश दिया कि अपनी रैंक के हिसाब से ही वर्दी पहने, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से दिल में खौफ पैदा कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। गैस पाइपलाइन की खुदाई के दौरान 3 मजदूरों की जान मुश्किल में फंस गई। आफत बताकर नहीं आती, ये तस्वीर देख लीजिए, खुद ब खुद समझ जाएंगे। एमपी के राजगढ़ की ये तस्वीरें, जहां गैस पाइपलाइन की खुदाई की जा रही थी, अचानक मलबा गिर गया और 3 मजदूर इस मलबे में फंस गए। फिर इन्हें निकालने के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई। शनिवार को राजगढ़ में कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास गैस पाइपलाइन के लिए खुदाई का काम चल रहा था। अचानक स्ट्रीट लाइट की दीवार ढह गई और फिर जो हुआ वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। उधर मुंबई में एक कार अचानक आग की चपेट में आ गई। जलती कार से हड़कंप मच गया। कार में 3 यात्री थे, तीनों का क्या हाल हुआ देखिए। मुंबई से लखनऊ जा रही एक कार में अचानक आग लग गई, जिससे कार तो जल गई, लेकिन गनीमत रही कि उसमें सवार सभी लोग वक्त रहते बाहर निकल गए और उनकी जान बच गई। दरअसल मुंबई के पालघर से लखनऊ जा रही कार में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक आग लग गई। कार में सवार तीनों लोग आनन फानन में बाहर निकल आए। और तब तक आग ने कार को पूरी तरह चपेट में ले लिया और जब तक फायर ब्रिगेड की टीम आती तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है, वहीं मध्य प्रदेश में भी 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव चंबल के भिंड में भी हैं, जहां प्रशासन ने एहतियातन लोगों के सारे हथियार जमा करा लिए हैं। इनके हाथों में बंदूक देखकर इन्हें अपराधी या डाकू समझने की भूल मत कीजिएगा। ये तस्वीर तो बस एक झांकी है, पूरी तस्वीर देखेंगे तो गिनती भूल जाएंगे। अभी तो ये गिनती 10 या 12 पर सिमट रही है, लेकिन अब जरा इस तस्वीर पर गौर फरमाइए। आंखें फटी की फटी रह गई ना। इस इलाके में 100-200 नहीं बल्कि पूरे 22,407 लाइसेंसी हथियार। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भिंड जिले में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यहां पर सभी बंदूकें थानों में जमा करा दी गई हैं। पूरे जिले में आचार संहिता के चलते लाइसेंसी हथियार पुलिस जमा करवा रही है। दरअसल पहले चंबल के भिंड जिले में डकैतों की समस्या काफी अधिक थी। ऐसे में यहां पर अपने बचाव के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में लाइसेंसी हथियार बनवाए। सभी लाइसेंसधारी हथियारों के बुलेट्स के ऊपर QR कोड अंकित करवाने का काम शुरू किया गया है, जिसमें प्रत्येक बुलेट के बारकोड के ऊपर लाइसेंसधारी का पूरा डेटा रहे, ताकि कभी भी अगर ऐसे बुलेट चलें तो चलाने वालों की पहचान तुरंत की जा सके।
और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए बलिया के गोलीमार ठाकुर के खिलाफ क्या एनएसए लगाएगी यूपी सरकार। इस